अब प्रश्न ये है कि हम लोग इतने समय से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर ही रहे हैं, उल्टा पुल्टा जैसे भी है। लेकिन जैसे आपने बताया कि खेत में बीज को सीधा डालो या उल्टा, अंकुरित हो ही जाता है। हमारा बीज अंकुरित नहीं हो रहा, हमें तो कोई रियलाइजेशन नहीं आ रही। तो आखिर हम इस चीज़ को कैसे समझें, कैसे झेलें इस चीज़ को। तो आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन वास्तव में अगर आप देखें कि आप जब कृष्ण भावना में जुड़े थे, अगर आप तब के अपने आप को याद करें और आज आप अपने आप को देखें, चाहे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल हो गए, जो भी टाइम है, आप जब इवैल्यूएट करोगे, जब तुलना करें, तो आपको दिखेगा अरे भाई ना बड़ा फर्क आ गया, कहाँ थे कहाँ पहुँच गए। जो समय का चक्र है, जो प्रभाव है, इतना सूक्ष्म है कि हम लोग कई बार अपनी धुन में चल रहे होते हैं, देख नहीं पाते, लेकिन प्रभाव आ जाता है। जैसे हमें तो अभी कल ही की बात लगती है, यार जवान थे, खेला करते थे, दौड़ते थे, 5-7 किलोमीटर एक ही बार में दौड़ लिया करते थे। अब अचानक एकदम आँख खुली, अरे बुढ़े हो गए, घुटने में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है, आराम से चलते हैं तो भी झटका लग जाता है घुटने में। अरे कैसे हो गया, पता ही नहीं चला कैसे हो गया। जवान से बुढ़े कैसे हो गए, पता ही नहीं चला। लेकिन जब कभी बैठ के सोचते हैं, आप पहले ऐसे किया करते थे, जब आप अपने किसी पुराने मित्र से मिलो और बात करो, या अपने कोई आपके जो चचेरे मौसेरे भाई हों, ममेरे भाई, उनके साथ कभी बैठो, जो आपके समवयस्क हैं, आपकी एज के ही हैं, आप उनसे बैठ के बात करो, यार हम ये बातें करते थे, वो बातें करते थे, ये किया करते थे, वो किया करते थे, वहाँ जाते थे, यहाँ जाते थे। आज बिल्कुल अलग हो गया। उस समय हमें रियलाइज़ होता है कि कितना डिफरेंस आ गया। एक बार मैं अपने मामा के लड़के से बात कर रहा था, करीब 1.5-2 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा और क्या हाल है, उसने कहा शुगर हो गई, मैं फलानी गोली खा रहा हूँ, मेरी शुगर लेवल इतना चलता है, मेरी आँख में भी दिक्कत आ गई शुगर की वजह से। तो डॉक्टर कह रहा है वो लेज़र का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमने 20-25 मिनट बात की, वो उसको ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई हम लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं, 25 साल पहले तो हम ये बातें किया करते थे। आज एक दूसरे की जो है बीमारियां ही नहीं ख़त्म हो रही, लेकिन वहाँ से यहाँ कैसे पहुँच के पता नहीं चला। तो आप भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं हर एकादशी को तुलना करनी चाहिए, पिछली एकादशी से इस एकादशी में कहाँ पहुँच गया मैं। आप जब तुलना करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा, अरे हम तो ऐसा किया करते थे, हमारे मन में ऐसे विचार आया करते थे, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप भी जब तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा बहुत फ़र्क आ चुका है, बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। लेकिन हमने कभी बैठ के सोच के रियलाइज़ नहीं किया कि हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। अपने अवगुणों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। जो गुण अंदर आ गए वो तो आ ही गए, बात ख़त्म हो गई। जो अवगुण रह गए उस पर ध्यान दो, यार ये नहीं हट रहा, इसको कैसे ये कैसे इसको हटाएं, क्या करें कि ये हट जाए, उस पर ध्यान रखेंगे। जो गुण हमारे में विकसित होते जा रहे हैं उनको होने दो, हम उनकी कोई बात नहीं कर रहे। जो धन हमारी जेब में आ गया उसकी हम बात क्यों करें, जो हम कमाना चाहते हैं और उसी की बात करेंगे हम। जैसे आप भौतिक जगत में भी देखते हो कि कोई 2 व्यक्ति आपस में मिलेंगे, दोनों ही करोड़पति हैं, दोनों एक से पूछेंगे और सब कैसे लड़ रहे हैं, यार बड़ा बुरा हाल है। ऐसे दिखाएंगे जैसे भूखे ही मर रहे हैं। तो
आपकी जेब में जो पैसा आ गया उसको तो अलग से सहेज के रख ही दो, उसको भगवान की सेवा में लगा ही रहे हो आप। जो पैसा अभी आप नहीं कमा पाए, जिसको कमाने की आकांक्षा है, बस उस पर नज़र रखो, अपनी उस पर नज़र रखो। जहाँ तक इम्प्रूवमेंट की बात है, जहाँ तक बात है कि हम उन्नति कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, उन्नति हो रही है। और अगर नहीं भी हो रही तो क्या हो गया, करोड़ों जन्म की मैल हमारे ऊपर चढ़ी हुई है। अब मान लो, इनफैक्ट गरुड़ पुराण में तो ये लिखा हुआ है कि मेरू पर्वत हमारे सामने शर्मिंदा हो जाएगा, इतने पाप हमने कर रखे हैं। मेरू पर्वत भैया वो हमारे सामने वो देखेगा, अरे भाई ये इसकी ऊंचाई मेरे से बहुत ज़्यादा, मैं तो बोना हूँ इसके सामने। ऐसी हालात है। अब इतने बड़े उसके अंदर से हमारे कुछ 1-2 लाख टन अगर पाप हट गए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अरे भाई वजन तो उतना ही लग रहा है, अरे नहीं बहुत कम हो गया भाई, बहुत कम हो गया, कोई चिंता की बात नहीं है। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं सुअल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आप ये निश्चिंत रहो, अब आपके जीवन में कोई बड़ा खतरा नहीं आ सकता। मतलब आप भगवान को भूल नहीं सकते। आप भगवान हमेशा आपको, आप किसी भी परिस्थिति में रहो, भगवान हमेशा आपको अपनी याद, अपना स्मरण आपको दिलाते रहेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है।